आज हमने पढ़बै खोरठा कविता संग्रह। चार कविता में से अंतिम यानी चौथा कविता एक मोनी फूल, जकर कवि है संतोष कुमार महतो। जकर में कविता कुल कविता की संख्या जो है वह 31 में है। आकर से पहले हमने 3 में पढ़ लिए खोरठा काठ है पदेक खंडी जो एके झा के द्वारा लिखल गया है। ओकर में कविता के संख्या जो है वह 19 है। दूसरा नंबर में हमने पढ़ लिए आँखी के गीत। आँखी के गीत जय श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखल गया है। ओकर में कुल कविता की संख्या जो है वह 71 है प्लस एक छनिका है। और पहला कविता हमने देखलिए दामोदर कोराय जो खंड काव्य है शिवनाथ परमाणिक के लिखल है। एकर में कुल सर्ग की संख्या जो है 6। तो हमने आज अंतिम देखबै एक मोनी फूल। तो एक मोनी फूल के लिखवैया जो है संतोष कुमार महतो लगथिन। संतोष कुमार महतो के जन्म जो है वह 2 सितंबर 1930 में गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो में भेल है। और निधन जो है 24 सितंबर 2013 में। दूसरा प्रश्न, एक मोनी फूल कैसन रचना लगे? तो पद यानी कविता संग्रह लगे। एक मोनी फूल कविता संग्रह के प्रकाशक जो है रामधन प्रकाशन गिरिडीह, कहीं कहीं बोकारो भी देखे मिलता। एक मोनी फूल के पहिल प्रकाशन जो है वह 1986 है और द्वितीय प्रकाशन जो है वह 1988 है। तो एक मोनी फूल के कई बार प्रकाशन भेल रहे? तो 4 बार प्रकाशन भेल रहे। तो अगर हमने प्रकाशन देख लेबै, पहला बार 1986 में जो 1000 बुकलेट छपल है। दूसरा 1988 में जो 2000 बुकलेट छपल है। तीसरा है 2003 में जो 1500 बुकलेट छपल है। और चौथा है 2021 यानी 2021 में पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित भेल है। तो हमने दूसरा प्रकाशन 1988, तीसरा प्रकाशन जो है वह 2003। संतोष कुमार महतो कहाँ के रहवैया होले? तो गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो के। संतोष कुमार महतो के जन्म कहिया भेल है? तो जन्म भेल है संतोष कुमार महतो के 2 सितंबर 1930 में। आ निधन भेल है 24 सितंबर 2013 में। अब हमने नौवा प्रश्न देखबै। संतोष कुमार महतो के बापे और माए के नाम देखबै। तो बापे के नाम जो है तालो महतो और माए के नाम है छूटमणि देवी या छुटुमणि देवी। संतोष कुमार महतो के मृत्यु जो है वह 2013 24 नवंबर के भेल है। संतोष कुमार महतो पेशा से शिक्षक और किसान हलथिन। संतोष कुमार महतो शिक्षा जो है भूगोल विषय से MA कर ले हलथिन 1957 में। संतोष कुमार महतो कहाँ से रिटायर कर ले हला? तो DVC उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो से। रिटायर जो है वो कर ले 1990 ईस्वी में और MA कर लेला 1997 में। और अगर नौकरी लग रहा 1958 से। तो 1958 से 1990 तक मास्टर हला। तो संतोष कुमार महतो कहिया सेवानिवृत्त भेल हला? तो 1990 में। यहाँ 2 डेट दिले है, 2 सितंबर और 31 मार्च। तो ई बुक के अनुसार 2 सितंबर दिले है। तो 1967 कर भीषण अकाल ऊपर कौन कविता लिखल गया है? तो भीषण अकाल के ऊपर जो है वह कविता लिखल गया है मुदा दागटा रही जाए। हमने एक मोनी फूल कुल 31 कविता संग्रह में 27वां कविता हमने पढ़बै मुदा दागटा रही जाए जे अकाल के ऊपर लिखल गया है, जो 1967 में अकाल पड़ल है। 16 नंबर प्रश्न देखबै कि एक मोनी फूल कविता संग्रह के नाम कर सही माने की हवु है? तो सही माने हवु है कविता रूपी फूल कर किताब रूपी मौनी। 17वां प्रश्न देखबै एक मोनी फूल कर पहिल कविता जो है प्रार्थना है
और अंतिम कविता जो है वह विदाई हकै। आखिरी कविता विदाई। एक मोनी फूल के कौन कविताएं दहेज ऊपर फिंगाठी करल गल है। तो दहेज ऊपर जो है ईटा दहेज ऊपर फिंगाठी करल गल है, हमें तोहर से किछो ना मांगबो। ई कविता जो है वह एक मोनी फूल में शामिल है, छठा नंबर कविता में है, हमें तोहर से किछु ना मांगबो। और अकर से हमने पहले कर देख लिए कि अकाल के ऊपर, तो अकाल के ऊपर हमें मुदा दागटा रही जा है, काहे कि 1967 में अकाल भेल रहे, 1966 में पानी ना मारले रहे, से कहते 1967 में अकाल भेल रहे। और एगो किसान के राशन दुकान यानी डीलर दुकान के यहाँ से जे अनाज मिलल है से ओकरा ना मिलल है, और वह लिए उ ठान ले खेती करे के ओकर निशा चढ़ गल है, खेती करे के निशा चढ़ गल है। एकर में हम तोहर से किछु ना मांगबो, ई दहेज के ऊपर लिखल गल है। एकर देखे में लगो कि दहेज ना मांगल है, लेकिन कहानियाँ जब कवितवा हमने पढ़ब तब पता चलता कि एकर में जो है बेटा के बाप जो है वह बेटी के बाप से कहू है हम बोकारो में घर बना रहा ही, हमरा उ घर में 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़ दे दियो हा, और साथ में एगो फिएट कार दे दियो। इस तरह से तरह तरह के बात आल है। मैंने हमारे कहे का मतलब है कि एक मोनी फूल कविता संग्रह जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ब तो बहुत मजा आता। और अगर पहले भी हम कहले हलिए कि खोरठा काठे पदेक खंडी, वो भी एक से कम इंटरेस्टिंग ना है, वो भी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा मोड़ा दिक्कत है आँखी के गीत में, ओकरा मेहनत कर ले हो जितो। दामोदरे कोराय तो पूरा इंटरेस्टिंग है ये है। तो 20वां प्रश्न देखबै, एखन तक सबसे बेसी बैर छपे कीर्तिमान कौन खोरठा कविता संग्रह के लगे। तो एक मोनी फूल के लगे, काहे कि हमने देखलिए कि एक मोनी फूल जो है वह 3 बार छपल है, सॉरी 4 बार छपल है, लेकिन बुक में 3 बार ही दिया है। तो देख लेबै 1986, 1988, 2003 और एक अंतिम है 2021। संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करले हला। तो एक पथिया डोंगल महुआ के। 22 नंबर के प्रश्न देखबै कि संतोष कुमार महतो खोरठा के कईगो किताब लिखले है या देले है। तो 2 गो किताब। तो पहला किताब है एक मोनी फूल, जे हमनी कविता संग्रह अभी पढ़ रही है, एक मोनी फूल, और दूसरा है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ। तो एक पथिया डोंगल महुआ के कुछ अंश जो है एक मोनी फूल के जो पहला कविता है प्रार्थना, ओकर में कुछ अंश संकलित है। एक मोनी फूल कविता संग्रह में कुल कईगो कविता है। तो 31 कविता है। पहला जो है प्रार्थना और 31वां जो है वह विदाई है। विदाई ककर हो रहा है, यहाँ जो है लेखक कहाँ पढ़ा हुआ है। तो डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो में। तो वहाँ से आकर जो है विदाई हो रहा है, यानी रिटायरमेंट के समय विदाई हो रहा है। और आकर में कुल 49 गो शिक्षक और एगो शिक्षिका, यानी कुल मिला के 50 गो शामिल हो है। और ये विदाई समारोह जो है वह 10 दिन तक चालू है। 24वां देखबै कि एकर में से कौन कविता एक मोनी फूल से लेल गेल है। तो ये प्रार्थना हकै, और ये बाकी जो तीनों है वह आँखी के गीत के लगे, आँखी के गीत कविता संग्रह के लगे। आँखी के गीत जो है वह पानुरी के द्वारा लिखल गया है। आँखी के गीत में कुल 71 कविता और एक छनिका है। तो संतोष कुमार महतो के कविता नाय हकै। तो ये तीनों जो है ना हकै आँखी के गीत के लगे। और पहला ऑप्शन नंबर ए जो है प्रार्थना वो एक मोनी फूल में है, यानी संतोष कुमार महतो के है। अब हमने पहला शुरू करल जा रही है, पहला कविता एक मोनी फूल के प्रार्थना से। तो क्या कर लिखल लगे। तो संतोष कुमार महतो के लिखल है। कौन किताबें छपल है। तो एक मोनी फूल में छपल है। तीसरा प्रश्न, एक मोनी फूल कविता संकलन प्रार्थना केकर कल गया है। प्रार्थना जो है नारायण भगवान विष्णु के कल गया है। प्रार्थना कविता ये किताबें की नियर है। प्रार्थना कविता जो है वह किताब में की नियर है। तो गीत रूपे है, प्रार्थना रूपे है, मंगलाचारण रूपे है। तो ये सभे गीत रूप में भी है, प्रार्थना रूप में भी है, मंगलाचारण रूप में भी है।
पाँचवा प्रश्न देखबै, प्रार्थना कविताएं सभे मानुष के खून के रंग कैसन हवे के बात कहल गेल है, तो एके रंग हवे के बात कहल गेल है। छठा प्रश्न देखबै कि प्रार्थना कविताएं कवि संतोष कुमार महतो की आशीष मांगले है, तो आशीष मांगले हथिन प्रगति होवे के और अपन सुख के लिए। सातवां प्रश्न देखबै, ई मानुष तन की नियर मिलल है, तो बड़ी जतन से मिलल है। आठवां प्रश्न, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मनु सनातन कौन लगे, यानी मनु जो है वह मानव लगे। 10वां प्रश्न देखबै, प्रार्थना कविताएं कवि भगवान से की मांगले है। 10वां प्रश्न हमने देखबै कि प्रार्थना कविताएं कवि भगवान से की मांगले है, तो भगवान से मांगले है अपन धर्म में रहे के, तो हाँ मानुष में भेद ना करे के, तो हाँ अपन कर्म के रत रहे के, तो हाँ ये सभी। 11वां प्रश्न देखबै, प्रार्थना कविता कवि अपन दिन कैसे काटे खोजो है, अपन दिन जो है वह हंसी खुशी काटे खोजो है। 12वां प्रश्न, हे भगवान दया निधान सुखे राखिया काया प्राण, ये पंक्ति कौन कविताएं के लगे, तो प्रार्थना कविता के लगे। अब हमनी दूसरा कविता देखबै, हर हरि मिलन। हर हरि मिलन, हर यानी हर हर महादेव, हरि यानी विष्णु भगवान, तो महादेव और विष्णु भगवान के मिलन हमनी ई पाठ में देखबै। तो हर हरि मिलन कविता केकर लिखल लगे, तो संतोष कुमार महतो के। हर हरि मिलन कर माने की हऊ है, तो भगवान शिव और विष्णु के मिलन हऊ है। चौथा नंबर प्रश्न देखबै कि हर ककरा कहल गेल है, हर जो है वह महादेव के शिव के कहल गेल है। 5वां प्रश्न देखबै, हरि ककरा कहल गेल है, हरि जो है वह विष्णु के कहल गेल है। ये कविताएं गोदा बेटा माने की हऊ है, तो गोल मोल बेटा। हर हरि मिलन कविताएं कौन समस्या के वर्णन करल गेल है, तो पारिवारिक समस्या के। कौन सही न्याय है, तो अगर मैं देखबै सही कौन कौन है, तो सही जो है शिव जो है शिव के प्रतीक सांड लगाए, गणेश के प्रतीक चूहा लगाए, पार्वती के प्रतीक सिंह लगाए और कार्तिक के प्रतीक जो है मेंजूर लगे। 9वां प्रश्न देखबै, ई कविताएं हर केकर प्रतीक लगे, हर जो है एक बाप एक दूगो बेटा हलै, यानी शिव जी के दूगो बेटा कार्तिक और गणेश, तो कार्तिक के प्रतीक मेंजूर और गणेश के प्रतीक जो है वह चूहा लगे। एगो बेटा गोदा और दोसर बेटा चलाक। गोदा काम करे नाय और चलाक घूरते रहे, ये सभी। 10वां प्रश्न देखबै, कविताएं हरि प्रतीक लगे, एक चंचला जे घूरते रहे, एक लोके दू बहू रहे, दोसर मुँहगर जे आवे बोले से सभी। 11वां प्रश्न देखबै, से देखे पहला संसारे ककरो नाय शांति अशांतिक मांझे शांति मात्र हैकै बुझे के। तो ई जे पंक्ति है वह कौन कविता से लेल गेल है, तो दूसरा कविता लगे एक मोनी फूल के कविता संग्रह, एक मोनी फूल के दूसरा कविता लगे हर हरि मिलन। बारह नंबर के प्रश्न देखबै, हर हरि मिलन कविताएं शिव जी कौन जानवर एक छाल बिछाई के दियो बैठो हलै, शिव जी कौन जानवर एक छाल बिछाई के, तो शिव जी जो है मिर्ग के छाल और या हरिन के छाल यानी दुयो मिर्ग या हरिन के छाल बिछाई के दुयो बैठो हला। अब हमनी तीसरा कविता देखबै, धधाइल मूसा कविता केकर लिखल लगे, तो संतोष कुमार महतो के लिखल लगे। धधाइल मूसा कविता कौन किताब में छपल है, तो एक मोनी फूल में छपल है। ये कविताएं हर ककरा कहल गेल है, ये कविताएं हर जो है झारखंड से बाहर लोक कर
कहल गेल है। 4 नंबर के देखबै धधाइल मूसा कविताएं। धधाइल माने की हउ है, तो धधाइल माने हउ है बहलक, बहकल, बहकल हउ है। तो लौवा लतर केकर प्रतीक लगे? लौवा लतर जो है झारखंड के सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के प्रतीक लगे। छठा प्रश्न देखबै कि लौवा लतर की रकम सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाक प्रतीक हकै? तो एगो लौवा गोटा रोपि के उपज के सभे के आवश्यकता पूरा भई जा है। माने एगो लौवा रोपि के ओकर उपज से सभे के आवश्यकता पूरा हो जा है। लौवा के खेती में बेसी पूंजी नाय लागो है। खाय पी के ऋण महाजन शोध के खाय पी के ऋण महाजन के शोध के कुछ बचाइयो ले है। तो ई सभे। 7वां प्रश्न देखबै कि मने मने खैलो गुड़ चीरा की लगे? ई जे है मुहावरा लगे। मने मने खैलो गुड़ चीरा के मुहावरा मने हउ है कि नितराय के। से मूसा से तंग भय के कवि जी की कहू है? माने मूसा से यानी धधाइल मूसा से तंग होय के कवि जी कहू है कि मूसा मारे खातिर जहर दिए के बात। दसवां प्रश्न पचल गोबर आर पाक माटी पाटी जतन करी बीज रोपलो टूटी टूटी समय समय देलो पानी झारी मने करलो जाय हतल मारा फारी। कविताएं कौन ई कविताएं के पंक्ति जो है की बात कहल है? ई कविताएं के पंक्ति जो है वह बात कर ले है कि पचल गोबर पाक माटी बूटी बूटी करके बीज रोपे के और समय सिरे पानी पटावे के और मारा फारी हाटे बेचे के साध, मारा फारी जाए के बेचे के साध कहल जाए। तो ई तीनों कहल है। 11वां नंबर के प्रश्न देखबै शेष काले आने हतै रेट फो यानी चूहा मारने के दवाई रहे देवो नाय घरे सकोगो हिया रेट फो कर माने की हउ है? तो मूसा मारे के दवाई हउ है। अब हमनी 4 नंबर के कविता देखबै चंद्रपुरा दर्शन। चंद्रपुरा दर्शन जे कवि कराए रहल हथिन काहे कि चंद्रपुरा में डीवीसी चंद्रपुरा उच्च विद्यालय के मास्टर हलथिन। चंद्रपुरा दर्शन केकर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के। कौन किताबें छपल है? तो एक मोनी फूल में। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र यानी CTPS केकर रूपे देखल गेल है? तो देखल गेल है शिव जी के रूपे। शिव जी के रूपे देखल गेल है चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र यानी चंद्रपुरा CTPS कौन ठाव में है? माने कौन स्थान में है? तो चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र जो है वह गांव के नाम जो है वह रंगामाटी में है। 5वां प्रश्न हमनी देखबै कि शिव जी के काहे कि चंद्रपुरा दर्शन जो है भगवान शिव जी के ऊपर है। तो करधनी प्रतीक की हकै? करधनी जो है प्रतीक हकै रेलवे लाइन के। चंद्रपुरा दर्शन कविता कौन विषय पर उखरवल गेल है? तो औद्योगिकरण के ऊपर। चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन कौन देश से कर्जा यानी ऋण लेके करल गेल है? तो अमेरिका से। 8वां प्रश्न देखबै शंकर यानी शिव जी के जटाजूट केकर मानल है? शंकर के जटाजूट जो है वह पास के जंगल झाड़ी मानल है, जंगल झाड़ी के जटाजूट मानल है। ये कविताएं चंद्रपुरा में कौन फैक्ट्री तुलना शंकर से करल है? तो CTPS के। द्वापर गंगा नदी के पासे तपस्या रत तिये हामे आसे
भक भक धुआं उठो है आकाशें, चंद्रपुरा तापें विद्युत निकासें। ई पंक्ति में तपस्यारत हिये की भाव हकै। तो अगर भाव है कर भाव की हकै कि कवि जो है चंद्रपुरा स्कूलें पढ़वो हला। अब हमने देखबै पांचवा कविता बैंगन पोड़ा। बैंगन पोड़ा ककर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो के। कौन किताब में छपल है तो एक मोनी फूल में। बैंगन पोड़ा के माने की हउ है बैंगन के भरता, बैंगन के चोखा। बैंगन पोड़ा संग कवि कौन चीज खाए के कहू है। कवि जो है खजारी, मूढ़ी, चार भिंजा खाए के कहू है। पांचवा प्रश्न देखबै कवि के अनुसार कौन चीज खैले पेट गड़बड़ाई जीतौ। पकौड़ी, आलू चॉप, पूरी तरकारी खैले पेट गड़बड़ भे जीतौ। बैंगन पोड़ा कौन कौन सामान मिलावल जा है। बैंगन पोड़ा में कौन कौन सामान मिलावल जा है। तो मिलवल जा है नून, मिरचाई, सरसों यानी करुआ तेल, ये तीनों मिलवल जा है बैंगन पोड़ा में। बैंगन पोड़ा के बैंगन भरता कहल जा है। बैंगन भरता कौन कौन गुण पावल जा है। बैंगन भरता में गुण जो है वह की पावल जा है तो स्वाद पावल जा है, पौष्टिक पावल जा है और ताजगी पावल जा है। ये सब है। बैंगन भरता केकर प्रतीक हकै। ये जो है स्वादी बैंगन के, सुस्वादी बैंगन के प्रतीक हकै। बैंगन पोड़ा केकर से बेस हउ है। ये जो है जलेबी, पेड़ा, हमने आठवां नंबर फिर से देखबै कि बैंगन भरता जो है वह केकर प्रतीक हकै। सुस्वादी बैंगन के, आत्मनिर्भर खान पान के, झारखंडे के सरल सहज पौष्टिक खान पान के प्रतीक लगानी। ई सभे ऑप्शन नंबर डी 8 के। नौवां देखबै कि बैंगन पोड़ा केकर से बेस है। जलेबी, पेड़ा और लड्डू से बेस है। बैंगन पोड़ा कैसन बैंगन के बनवल जाए। खींचा बैंगन के और ताज़ा बैंगन के बनवल जा है। तो हमने छठा कविता देखबै हमें तोहर से ना किछो मांगबो। माने ई कविता जो है दहेज के ऊपर लिखल गया है, जकर पीछू हमने चर्चा भी कर ले लिए। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। हमें तोहर से किछो ना मांगबो कविता केकर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो के। ई कविता कौन किताबें छपल है तो एक मोनी फूल में। तीसरा प्रश्न देखबै कि ई कविता यानी हमें तोहर से किछू ना मांगबो, हमें तोहर से किछू ना मांगबो कौन भावे कविता हकै। फिंगाठी। 4 नंबर देखबै हमें तोहर से ना किछो मांगबो कविता कौन समस्या के ऊपर लिखल गया है तो तिलक दहेज समस्या के ऊपर लिखल गया है। हम तोहर से किछो ना मांगबो कविता कौन विषय पर लिखल गया है तो लिखल गया है दहेजे के ऊपर। ये कविताएं बोड़ बेटा के की हवे के बतवल गया है तो बोड़ बेटा के मास्टर। लड़की के बाप से कतना बोरा सीमेंट 500 बोरा और छड़ कतना मांगल गया तो 50 क्विंटल छड़। लड़का के बाप लड़की के बाप से कौन कार मांग रखले हलै तो फिएट कार। 9वां प्रश्न देखबै लड़का के बाप कौन ठाव में घर बनवे के बात बचकल है तो बोकारो में। 10वां प्रश्न बेटा के बाप अपन बारे में की बतवू है। अपन बारे में बतवू है तो हजार मने के चास। दरोगा वीडियो से उठन बैठन, मुख्यमंत्री जमाई कर चमचा। जे बेटा बिहा करे रहे उ की करू है तो उ जे है दादागिरी करू है। 12वां प्रश्न हमें हकियो हजार मनेक चासा, हमें हकिए हजार मनेक चासा हमर ऊपर कते लोके आशा। ई केकर कहल लगे। ई जे है बेटा के बाप के कहल लगे। ई हमें तोहर से किछो ना मांगबो ई कवितवा में अगर 3 गो बेटा है बड़ बेटा मास्टर, मंझला बेटा डॉक्टर और ई छोट बेटा रहो जकर शादी कल खोजू दादागिरी करू हलै। अब हमनी पढ़बै 7वां कविता ईटा हकै कहाँ के न्याय। केकर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो के। कौन किताब में छपल है तो एक मोनी फूल में। तीसरा प्रश्न देखबै
ईटा हकै कहाँ के न्याय कौन समस्या के देखल गेल है? तो देखल गेल है बेटी बियाह के। चौथा प्रश्न देखबै, ईटा हकै कहाँ के न्याय कौन भावे के कविता लगे? ई जे है फिंगाठी भावे के कविता लगे। पांचवा प्रश्न देखबै, ईटा हकै कहाँ के न्याय कौन शैली में लिखल गेल है? तो हम यानी मैं शैली में लिखल गेल है। ई कविताएं बूढ़ा लड़का लड़की के बाप ठिन कैसन लड़की के फरमाइश करू है? तो जवान लड़की के फरमाइश करू है। लड़की के बाप लड़का खोजे के लेल कहाँ कहाँ गेल है? सिखरिया गेल है, गोला गेल है, पंच परगना गेल है। आठवां प्रश्न, ई कविता लड़की के बाप बेस दामाद ढूंढे ले कई बच्छर से आना जाना करू हलै? तो कई बच्छर से आना जाना करू हलै? तो 5 बच्छर से आना जाना करू हलै। अब हमनी देखबै आठवां कविता, नित गज गज काहे करे मोके। नित गज गज काहे करे मोके कविता लगे संतोष कुमार महतो के लिखल। एक मोनी फूल में छपल है, गज गज करे के मने की हऊ है? अकर मने हऊ है परेशान करे के, कच 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 करे के। ई कविताएं कौन समस्या के उखड़वल गेल है? तो ई कविता में पारिवारिक समस्या के। पांचवा प्रश्न देखबै, सुना गो काकी सास रिचिक आवा हमर पास। हियाँ रिचिक मने की हऊ है? तो रिचिक मने तनिक हऊ है, तनिक सुन हियाँ आवा। छठा प्रश्न, ई कविताएं नैहर आयल लड़की के की भेल बतावल गेल है? तो मूड पिराय के बतावल गेल है। नौवां कविता हमने देखबै, गधा के बाप कहे हतो। तो केकर लिखल लगे? संतोष कुमार महतो के। कौन किताब में छपल है? एक मोनी फूल में। कवि के अनुसारे ई जुगे में बाँचे रहे खातिर की बात कहो है? तो कहो है गधा के बाप कहे हतो, दिन के रात कहे हतो, भवासिन के बहिन माने हतो, छगरी गोड़े तेल लगवे होतो। ई सभे बात कहो है। चौथा प्रश्न देखबै, गधा के बाप कहे हतो कौन रकम में कविता लगे? ई कविता जो है फिंगाठी लगे यानी व्यंग लगे। पांचवा प्रश्न देखबै, कविता जो है गधा के बाप कहे हाथों में कवि की सीख दे है? कवि जो है सच बात सुन के चुप रह के सीख दे है, चाम चाक बने के हुंकार भरे के, और जैसन गुरु तैसन चेला बने के। ई सभे। छठा प्रश्न, गधा के बाप कहे हाथों कविता में कवि कर कौन चित्र झलकू है? तो कवि के जो है अर्थातवादी चित्र झलकू है। गधा के बाप कहे हो तो कविता में सच सुन के की बंद करे के कहल गेल है? तो कहल गेल है मुँह बंद करे के। आठवां प्रश्न, कवि के अनुसार दुनिया के संगे चले के लेल की करे के हतो? तो दुनिया के संग चले के लेल जे है मूर्ख के ज्ञानी समझे हतो, बरसाती बैंग नियर टरटराए हतो, जैसन गुरु वैसन चेला बने हतो। ई सभे। अब 10वां हमनी कविता देखबै, चमचा। चमचा जो है ककर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के लिखल लगे। कौन किताबें छपल है? तो एक मोनी फूल में छपल है। तीसरा प्रश्न, चमचा कविता के अनुसार ई जुगे बाँची रहे खातिर की करे हतो? ई प्रश्न जो है वह गधा के बाप कहे हतो से छप गया है, मैंने टाइपिंग मिस्टेक से। तो ई जुगे बाँचे रहे खातिर की करे हतो? गधा के बाप कहे तो दिन के रात कहे तो भवासिन के बहिन माने है तो छगरी गोड़े तेल लगे हतो। और ई प्रश्न ई मैंने कविता अभी हमने देख लिया चमचा, वो कविता जो है वह फिंगाठी लगे यानी व्यंग लगे। चौथा प्रश्न, चमचा बने के लिए कवि की सीखे कहे लगल है? तो कह रहा है चमचा बने खातिर पहले सीखे हतो पिन्हना ओढ़ना परिपाटी, बोली चाली मुँहे के चाटी। ओकर बाद सीखे हेतौ आँख के मिटकानी, मोछे के सानी, मुँहे के बिचकानी। ओकर बाद सी नंबर कहले है कि गुड़ सानल बानी यानी गुड़ सानल यानी मिठास बानी, उलारे के भांगी और चेगरानी। ये सब सीखे हतौ। अब हमनी देखबै 5वां प्रश्न चमचा से, ई कौन कविता के पंक्ति हकै?
हाथों घरे लंखी देवी के बास जदियो सरस्वती हता हताश। तो ये कौन कविता से लेल गेल है? तो चमचा से लेल गेल है। चमचा के की भूले कहल है? तो चमचा के भूले कहल है बाप आजा के रास्ता, जे ईमानदारी के रूह है। चमचा के की फायदा हवु है? ऊंचा स्टेटस हवु है, बड़ बड़ लोग संग नाता हवु है, घरे के लोके के तांता लग जा है। 8वां प्रश्न, चमचा के की राखे के सलाह दियल गेल है? तो चमचा के बड़ो बड़ो चूल राखे के सलाह दियल गेल है। अब हमने देखबे 11वां कविता पढ़वैया छौआ सबके केकर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के। पढ़वैया छौआ सब कौन किताबें छपल है? तो एक मोनी फूल में छपल है। एक मोनी फूल कौन रकमे के भाव लगे? तो ई जे है वह उपदेशात्मक लगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ई पंक्ति कौन कविताएं बचकल गेल है? ई पंक्ति जे है बचकल गेल है पढ़वैया छौआ सबके ई कविता में। 5वां प्रश्न हमने देखबै, जीवन के उद्देश्य करा यह समय निर्णय। हियाँ जे है जीवने शब्द पीछू कौन कारक विभक्ति लागल है? तो संबंध कारक के। 6ठा प्रश्न, माता पिता गुरु बूढ़ा आर महज जाने श्रद्धा समिति रखिया दिन रात मने। कविता के नाम जो है वह पढ़ुआ छौआ सबक। अब हमने 12वां नंबर के कविता देखबै, हमनी के परिपाटी लिखल लगे संतोष कुमार के और एक मोनी फूल में छपल है। हमनी के परिपाटी कविताएं की बतवल गेल है? तो बतवल गेल है धोती साड़ी मार्किंग पिंधे के, मार पानी साग महुआ डुमर खाए के, साधारण भैंस भूसा और गाछक टूसा खाए के, ई सब है। 4 नंबर के प्रश्न है, कैसे दिए पारब बोरे के दाम मोटरसाइकिल और टीवी के दान। ई कौन पंक्ति? ई पंक्ति जो है कौन परिपाटी बात कहल गेल है? समाजे पसरल तिलक दहेज समस्या के। 5वां प्रश्न, हमनी के परिपाटी कविता कौन भाविक लगे? ई जो है आदर्शवादी विचार के लगे। 6ठा प्रश्न, हमनी के परिपाटी कविताएं कैसन जन अभियान चलवे के बात कर ले है? तो सामाजिक लोग के अपन मति ठीक करे के, तिलक दहेज एगो सामाजिक के कोढ़ लगे, हमिन अपन परिपाटी भुलाए गेल हथ, ई सब है। 7वां प्रश्न, हमनी सभिन खोरठा भाषी हकिये छोटो खाटो चासी। हियाँ आयल शब्द खाट चासी मने छोट किसान हवु है। 8वां प्रश्न, ठीक करा सभिन अपन मति ना बढ़ावा समाजे दुर्गति, कौन कविताएं उखरवल गेल है? तो हमिन के परिपाटी में। अब हमनी देखबै 13वां कविता दलाल। दलाल ककर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के। कौन किताबें? तो एक मोनी फूल में। दलाल कहाँ पावल जा है? दलाल जो है वह कहाँ कहाँ पावल जा है? घारे पावल जा है, बाहरे पावल जा है, हाटे बाजारे, टाइंडे टुकरे, स्कूले कॉलेजे, मरघाटों में पावल जा है। कवि दलाल के की कहल है? कवि जो है दलाल के समाज के खटमल कहले है। लंबा टीका और मधुर बानी दगाबाजे के सभे निशानी। ई जो है दलाल कौन कौन गुण के देखल गेल है? दलाल के गुण जो है बनावटी रूप, पाखंड दिखावटी रूप, ऊपरी भेष, ई देखल गेल है सभे। 6ठा प्रश्न, दलाल कविता कौन रकमे के कविता लगे? ई जो है उपदेशात्मक लगे। 7वां प्रश्न हमने देखबै कि दलाल ककरा हड़प जा है? दलाल जो है वह सरकारी कमिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी प्लान के सभे के। दलाल के समाजे की बतवल गेल है? अगर खटमल बतवल गेल है। परिहा नाय भाई दलाले के फेरा, नाय तो हमें दिशा हारा, नाय तो हमें दिशा हारा। कवि की कहे खोजे है? मैंने दलाले के फेराए नाय पड़े के चाही, दलाले के फेराए नाय पड़े के चाही, मैंने ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर 1। अब हमने देखबै 14 नंबर के कविता दुनियाएं पलटलो पूर्णा 4। कविता केकर लिखल लगा? तो संतोष कुमार महतो के। दुनियाएं पलटलो पूर्णा 4 कौन किताबें छपल है? तो एक मोनी फूल में। पूर्णा 4 कर माने की हवु है? हवु है पूर्णा रीति रिवाज। 4था नंबर के प्रश्न देखबै, दलाल
बैन मांगी कोठा घर में भांगी माने की हवु है, तो हवु है तोड़ के। पांचवा प्रश्न, दुनियाए पलटलौ पूर्णाचार कविताएं केकरा बदल गाड़ी हवे के बात करल है, तो सगरे के बदिल। दुनियाए पलटलौ पूर्णाचार कविताएं शब्द दुनियाए कौन कारक विभक्ति लगे, ई जे है अधिकरण कारक। 15वां कविता देखबै टीवी के प्रचार टेलीविजन। टीवी के प्रचार कविता केकर लिखल लगे, संतोष कुमार महतो के। टीवी के प्रचार कविता कौन किताबें छपल है, एक मोनी फूल में। कवि के अनुसार कौन समय से टीवी के प्रचार बेसी भेल है, तो राजीव गांधी के शासनकाल में। 4 नंबर के प्रश्न देखबै टीवी के निशा से बाढ़ल से छुआ की भूलेला, से छुआ जे है जीवने के दिशा भूलेला। टीवी देखे में मगन से केकर केकर की छूटल, कन्याई के बिहा के लगन, मंत्री के शपथ ग्रहण, रेल यात्री के रेल छूटल। माने टीवी के देखे में मगन होवे से कन्याएं जकर शादी हुआ ओकर लगन छूट जा है, मंत्री के शपथ ग्रहण छूट जा है और रेल यात्री के रेल छूट जा है। 6ठा प्रश्न, टीवी से कौन निशा बेसी है, तो टीवी से सीरियल देखे के निशा, टीवी से कौन निशा बढ़ल है, ओ तो टीवी से सीरियल देखे के निशा बढ़ल है। टीवी से कौन निशा बढ़ल है, सीरियल देखे के निशा। टीवी के मगने काम धंधा छूट जाए है, हियाँ कौन चीज़ ना छूटू है, तो कौन चीज़ ना छूटू है, तो स्कूले परीक्षा जो है वह ना छूटू है। बाकी रेल यात्री के रेल छूट जाए है, मंत्री के शपथ ग्रहण छूट जाए, कन्याएं के बिहा छूट जाए। 8वां प्रश्न, टीवी के प्रचार कविताएं टीवी की देखावल गेल है, टीवी के जो है गुण दोष यानी लाभ हानि देखल गेल है, माने सभे तीनों देखल गेल है। अभी हम लोग देखेंगे एक मोनी फूल के 16वां कविता जो है एखन तीन हाड़ी के पानी एक हाड़ी नाय भरल के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। दूसरा प्रश्न, एखन तीन हाड़ी पानी एक हाड़ी नाय भरल कौन किताबें छपल है, तो एक मोनी फूल में। 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरल ई की हकै, ई जे है पहली लगे। आम पाकले मीठा और मानुष पाकले तीता ई की हकै, ई जे है लोकोक्ति हकै। पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी कौन कविता से लेल गेल है, 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरे से लेल गेल है। ई कविताएं घर में कौन बिगाड़े के बात बजकल गेल है, तो बूढ़ी। हियाँ मानुष पाकले तीता पंक्तियाँ कौन भाव नाय फुरछाए है, तो यहाँ हमने देखबै कि कौन भाव फुरछाए है। मानुष पाकले तीता कौन भाव फुरछा है, बुढ़ारी में बेगौना हवे के, बूढ़ा बूढ़ी के उपेक्षित करे के, ये दुयो भाव फुरछा है। 8वां प्रश्न, मानुष पाकले तीता पाकले के माने की हउ है, पाकले माने यहाँ कविता में बुढ़ारी के कहल गेल है। एक मोनी फूल के 17वां कविता देखबै जय रक्षक से भक्षक के रचनाकार है संतोष कुमार महतो। कौन किताबें छपल है, तो एक मोनी फूल में छपल है। तीसरा प्रश्न, घेराने बैंगन खाए के दिन मांझे ई बातें समनार्थी के छाँटा, समनार्थी है घेराने खेती खाए के। जे रक्षक से भक्षक माने की हवु है, हवु है सुरक्षा करने वाले ही ढेर असुरक्षा हवे के, घोरना बैंगन खाए के, घोरना जो है वह बैंगन खाए के, पहरेदार के चोरी करे के, ई सब है। 5वां प्रश्न, ई कविता का नाम है जे रक्षक से भक्षक। कवि कतना पढ़ल बादहूँ एक अजगुत बात पूछे
बूढ़ा बाबा ठिन जाय है। माने कवि जो है एम ए पढ़ल के बाद भी एक बात अजगुत बात पूछे बूढ़ा बाबा ठिन जा है। छठा प्रश्न, जे रक्षक से भक्षक कविताएं बोन के कौन उजाड़ दो है। तो बोन के जो है बोन एक सिपाही उजाड़ दे है। अब एक मौनी फूल के 18वां कविता मर्दानी के रचनाकार है संतोष कुमार महतो। मर्दानी कविता कौन किताबें छपल है एक मौनी फूल में। मर्दानी कौन रकमेक संज्ञा लगे। मर्दानी जो है वह कौन रकमेक संज्ञा लगे। भाववाचक। चौथा प्रश्न देखबै कि दादा के भरोसे कतारी चास माने दादा के भरोसे कतारी के खेती ई कैसन पंक्ति लगे ई कहावत लगे। करदानी कर माने की हव है क्यों ना करदानी कर सॉरी हाँ क्यों ना। छठा प्रश्न, करदानी के बिना मर्दानी कर सही माने की हव है। करदानी के बिना मर्दानी के अकर माने हव है बेकार। एक मौनी फूल के 19वां कविता देखबै हामे जे लागों घर भथुआ। हामे जे लागों घर भथुआ के रचवैया संतोष कुमार महतो। हामे जे लागों घर भथुआ कौन किताबें छपल एक मौनी फूल में। घर भथुआ के माने की हव है। हव है पेटे भाते काम करवैया गोरखिया और छांगर ई सभे हव। हामे जे लागों घर भथुआ कविताएं हुंडार पठरू के कौन समय धैर्य मारू है। हुंडार जो है पठरू के कौन समय धैर्य मारू है। तो बरसाते के दिन। ई कविताएं लगहर गाय भैंस से कतना दूध दूहे के बचकल गेल है। तो बचकल गेल है 2 से 3 घैला। अब हमनी एक मौनी फूल के 20वां कविता देखबै सरस्वती माई के घरें। रचनाकार है संतोष कुमार महतो। दूसरा प्रश्न देखबै कि सरस्वती माई के घरें कविता जो है कौन किताबें छपल है। तो एक मौनी फूल में। सरस्वती माई के घरें कविता के मूल विषय वस्तु की लगे। तो मूल विषय वस्तु लगे कवि अपन स्कूल के बारे में लिखे के। हाँ अपन नाम कर पैत पहिल अक्षर से कविता लिखे के। तो हाँ संतोष कुमार महतो सहायक प्रधानाध्यापक हलाई चंद्रपुरा स्कूल के डीवीसी चंद्रपुरा स्कूल के। तो सभे सही है। चौथा प्रश्न, सरस्वती माई के घरे कविताएं की दूर करे के बात करल गेल है। तो बात करल गेल है कुसंस्कार दूर करे के। सरस्वती माई के घर कविता जो है सरस्वती माई के ध्यान करने कौन चीज़ मिले के बात कल गेल है। तो ध्यान करने जो है वह ज्ञान बुद्धि मिले के बात कल गेल है। सरस्वती माई के घरे कविता जो है कौन चीज़ के नाय भूले के बात कहल है। ये कविताएं जो है कवि स्कूल कॉलेज के नाय भूले के बात कहल है। 7वां प्रश्न, सरस्वती माई के घरे कविताएं शब्द माई के कौन विभक्ति कारक के प्रयोग भेल है माई के। तो एकर में जो है वह संबंध कारक। एक मौनी फूल के 21वां कविता जो है पपीता के खेती के रचनाकार है संतोष कुमार महतो। पपीता के खेती कौन किताबें छपल है एक मौनी फूल में। पपीता के खेती में कवि मुख्य रूपे की कहो है। तो कहो है सरकार सबके नौकरी देतौ नाय खेती में मन नाय उचटावा। खेती जो है वह उत्तम है और चाकरी जो है वह नीच है। इस सब है। चौथा प्रश्न, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान मन लागाय सफल करा सभिन ई बखान कौन कविताएं पंक्ति लगे। ये पंक्ति जो है पपीता के खेती के लगे। 5वां प्रश्न, पपीता के खेती कविताएं पपीता के कतौ जी माने कई फीट दूर दूर रोपे के विचार प्रकट करल है। तो ये जो है 6 फीट। छठा प्रश्न देखबै कि पपीता के खेती कवित्वें पपीता के चाष कौन मासे करे के बात कल गेल है। तो पपीता के खेती जो है वह माघ महीने। 7वां नंबर प्रश्न,
पपीताक खेती कोन मासे बेचे के गेल बाजार खोजे के दरकार पड़े के बचकल है, यानी कोन मासे बेचे के बात कल गेल है। तो भादो मासे पपीता गाछे 250 ग्राम कौन चीज़ दिए के बात कल गेल है, सुफला सार। अब एक मोनी फूल के 22वां कविता देखबै, हमनी के बोनझार संग नाता। ई संतोष कुमार महतो के लिखल लगाए एक मोनी फूल में छपल है। हामिन के बोनझार संगे नाता कविता के मूल भाव की हके। तो कविता के मूल भाव है पर्यावरण की सुरक्षा, संतुलन बनाए रखे के, खेती उत्तम है चाकरी नीच है, एखन शोभिन रोपा गाछ यूकेलिप्टस बाढ़ी जैतो जीवनिक स्टेटस। ई स्टेटस कर मने की हवु है। तो स्टेटस के मने हवु है जीवन के स्तर, सामाजिक स्तर, माने जीवन के स्तर, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर। स्टेटस के माने हवु है ये तीनों, जीवन के स्तर, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर। 5वां प्रश्न, चमनप्राश कौन बनावल है। 5वां प्रश्न, चमनप्राश कौन बनावल है। एकर में कोई नहीं। चारों जुगे ऋषि मुनि के बोने बास पंक्ति में कहे के भाव की है कि हुआ ऋषि मने शांति मिलो है बोने में, हुआ नाना रकमे के चरे चुनगनी पावो है, हुआ नहीं बोन में बोने जे है फल फूल जड़ी बूटी मिलो है इस सभे। अब हमने देखबै एक मोनी फूल के 23वां कविता चासाक छोड़ा भेला बबुआन। रचनाकार जे है संतोष कुमार महतो। कौन किताबें, तो एक मोनी फूल में। बबुआन कर माने की हवु है। तो बबुआन के माने हवु है बाबू घरे के छुआ नियर, फुटानी बाज, कोरही सभे। चासाक छोड़ाक की अर्जे बात करल गेल है, माने की अर्जे माने की अर्जे के बात करल गेल है, की अर्जे माने की उपजवे के बात करल गेल है, तो धान के। 5वां प्रश्न देखबै, ई कविताएं यानी कविता के नाम है चासाक छोड़ा भेला बबुआन। तो चासा के छुआ केकर बेटा जैसन फीट फाट रहू है, तो राजा के बेटा जैसन। चासा के छोड़ा भेला बबुआन ई छुआन की अर्जी देता धान। ई कविताएं शब्द चासा के कौन विभक्ति कारके के लगे, ये है संबंध कारक के। अब हमने देखबै एक मोनी फूल के 24वां कविता बड़ो मायर के रचनाकार है संतोष कुमार महतो। एक मोनी फूल में छपल है। बड़ो मायर केकर पर आधारित है। बड़ो मायर जो है वह लोक कथा पर विजय करा कैसन शब्द है, माने विजय करा जो है जैसे हमने खाए खातिर ककरो घर न्योता दिल जाए विजया करे के, तो है खाए खातिर निमंत्रण जो है तो विजय करा या विजया करा ना, विजया लगा घर खाए के इस तरह से। तो 5वां बड़ो मायर कर अर्थ की हवु है। तो बड़ो मायर के अर्थ वो है भीतरी मायर। महतो कर हियाँ अभिप्राय की है। तो महतो के अभिप्राय है गाँव के राजा, गाँव के मालिक, गाँव के धनी आदमी। दीवान कर माने की हवु है मंत्री के सलाहकार। बड़ो मायर कर दोसर शीर्षक की हतै। दोसर शीर्षक हतै दुश्मन से ऊंच पीछे। अभी हमने देखबै एक मोनी फूल कविता के 25वां कविता ऐसो भेतै बोड़ो नुनू मैट्रिक पास। ऐसो होता बोड़ो नुनू जो है यानी बोड़ो नुनू यानी बड़ बेटा मैट्रिक पास। तो रचवैया है संतोष कुमार महतो। कौन किताबें छपल है, तो एक मोनी फूल में छपल है। नुनू के मैट्रिक पास करे खातिर की उपाय करल हों। तो नुनू के मैट्रिक पास करो खातिर की उपाय कर ले है। लड़का के बाप माने नुनू के बाप जो है वह 12 महीना जो है ट्यूशन पढ़ेले है और परीक्षा में कॉपियो ठीक करेले है और दुर्गा देवी के मंदिरे पाठा गछल है, पाठा नहीं पठरू गछले है। तो ये तीनों।
परीक्षा में कॉपियो ठीक कर ले दुर्गा देवी के मंदिरों में पाठा गचल सभे। चौथा प्रश्न है मास्टर नुनू के बाप के की सपना देखावले हलै। नुनू के बाप के सपना देखैले हलै कि तोर नुनू जे हौ लंबा है बोनेक सिपाही बनतौ, हियाँ जे है बड़ी आमदनी है, मैट्रिक पास कर ले लगाए देबौ ई सभे। नुनू मैट्रिक पास कर लें बापे के सपना, नुनू मैट्रिक पास कर लें, नुनू के मैट्रिक पास कर लें बाप के सपना की है तो बोन के सिपाही बनवे के सपना है। बापे नुनू के बोने के सिपाही बनवे ले की बोने के सिपाही की ले बनवे खोजो है, काहे कि बोने के सिपाही जे है बोने के सिपाही जे है वह आमदनी जे है ज़्यादा है। एक मोनी फूल के 26वां कविता है तेल मालिश। कविता ककर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो के। तेल मालिश कविता कौन किताबे छपल है तो एक मोनी फूल में। तीसरा प्रश्न देखबै कि तेल मालिश के माने की हवो है। तेल लगवे के खुशामद करे के हवो है। खुजली घाव खुजली घाव खुजली घाव घोष खुजली घाव घोष कौन तेल से ठीक हवो है। खुजली घाव घोष जो है वह कौन तेल से ठीक हवो है तो नीम के तेल से, करंज के तेल से और कुसुम के तेल से। भूत डाइन कौन तेल से भागो है। भूत डाइन जो है वह भेलवा के तेल से भागो है। सर्दी खांसी शरीर दर्द यानी गाता बाथा, सर्दी खांसी गात बाथा कौन तेल लगवे के चाही तो कड़ुआ तेल यानी सरसों तेल। चिलोर चिलोर लिखा ढीला भेले कौन तेल लगवे के चाही माथा में तो कोचरा के तेल। मिनिस्टर ऑफिसर पुलिस के तेल मालिश करने की मिलतौ तो मिलतौ प्रमोशन टेंडर और मनोवांछित बख्शिश। 9वां प्रश्न तेल मालिश करे के की हकै। तेल मालिश करे के जे है ई आहना आनी मुहावरा हकै। जेटा नाय होवत टाका देले पूर्ण हवै सेटा तेल मालिश कर ले। ई पंक्ति तेल मालिश की रूपे प्रयोग होल है। प्रयोग होल है मुहावरा रूपे। 11 नंबर के प्रश्न देखबै 10 नंबर के आंसर है मुहावरा रूपे। 11 नंबर तेल मालिश कर लें कौन चीज़ ठीक हवो है तो तेल मालिश करने जो है वह कौन चीज़ ठीक हवो है तो घाव घोष खुजली दर्द ये सब ठीक हवो है। अब एक मोनी फूल के 27वां कविता जो है मुदा दाग टा रही जा है। यही जो कविता है वह अकाल के ऊपर 1967 के अकाल के ऊपर लिखा गया कविता है। तो क्या कर लिखल लगे संतोष कुमार महतो के। ई कविता मुदा दाग टा रही जा है कौन किताबें छपल है तो एक मोनी फूल में। कौन साल भारी अकाल पड़ल हलै तो देशे यानी भारत में कौन साल तो 1967 में। कौन बच्छर पानी ना पड़ल है तो 1966 में। अकाल हेल बादे लोग कौन निशाय चढ़ल हलै। जैसे अकाल होल के बादे आदमी के निशा चढ़ल है चाष करे के निशा खेती करे के निशा। छठा प्रश्न मुदा दाग टा रही जाए कविताएं मानुष भय के नाय करे के चाही की तो नाय करे के चाही अत्याचार। 7वां प्रश्न जे मास्टर हाला होशियार उ की करला। जे मास्टर हाला होशियार जे है धान गहूम बेचला और बहियार खेत खरीदला। धान गहूम बेचला और बहियार खेत खरीदला। अब एक मोनी फूल के 28वां कविता हमने देखबै धान चोरी के। धान चोरी कविता केकर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो के। तो कौन किताबें छपल है एक मोनी फूल में। आसीन माह से
कौन धान पाको है? तो साठी, करहनी और गोड़ा धान। कार्तिक मासे कौन धान फाको है? राइस, झुलैर और कोया। अघन मासे जो है कौन धान पाको है? अघन मासे जो है वह पाको है बासमती, तुलसी और रघुसाइल। बासमती, तुलसी और रघुसाइल। खेते गोबर गोईठा कौन महीना फेंको है? खेते गोबर गोठा जो है वह जेठ महीना। गोबर गैठा जो फेंको है वो महीना वो है जेठ। 7वां प्रश्न, धान चोरी जाय के बचवे के लिए की करे पड़ू है? धान चोरी जाय के बचवे के लिए रखवाली करे हुए, देखभाल करे हुए, ओगरा ओगरी करे हुए। धान चोरी कविताएं छत पर से धान के चोरी करू है? तो कौआ चोरी करू है। 9वां प्रश्न देखबै कि सबसे बेसी धान चोरी के डर कहाँ से रहू है? तो खर्रै से और खलियान से। एक मोनी फूल के 29वां कविता जो है ई बच्छर हतै दादा के शादी केकर लिखल लगे? तो सॉरी, ई बच्छर हतै दादा के शादी केकर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के लिखल लगे। कौन किताबें छपल है? तो एक मोनी फूल में छपल है। ई बच्छर हतै दादा के शादी कविता जो है कौन भावे के लगे? तो फिंगाठी। ई बच्छर हतै दादा के शादी कविताएं प्रयोग भेल अधपूर्वा वाक्य अंगना कादो करे के की हकै? तो अंगना कादो करे के मुहावरा हकै। ई बच्छर हतै दादा के शादी कविता केकर ऊपर फिंगाठी करल गेल है? तो दहेज लोभी के ऊपर। 6ठा प्रश्न, अंगना कादो करे के माने हुआ है घूर घूर आवे के। 7वां प्रश्न, ई बच्छर हतै दादा के शादी गदी शब्द के प्रयोग माने की हुआ है? तो ई बच्छर हतै दादा के शादी तो ढेर बेसी। गदी यानी ढेर बेसी। ई बच्छर हतै दादा के शादी कविता में दहेज लेल कतना रुपया के स्टैंडर्ड बतुआ है? तो 40,000 के। दादा के बादी कौन रकमे के लड़की से हावे के दादा के शादी कौन रकमे के लड़की से हावे पारते जे इंग्लिश बजकत। आप देखबै 30वां कविता विपद भेलो भारी कविता केकर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के। संतोष कुमार महतो के ई कविता जो है विपद भेलो भारी एक मोनी फूल में छपल है जे 30वां कविता लगा। विपद भेलो भारी कविता की समस्या के देखल गेल है? तो देखल गेल है गाँव के खेती करे के समस्या, गाँव के भूखे के समस्या, गाँव से पलायन करके समस्या ई सब है। 4था प्रश्न देखबै विपद भेलो भारी कविताएं आयल टान शब्द के माने की हुआ है? तो कमी। कवि के अनुसार नौकरी पेशा की लगे? नौकरी पेशा जो है एक पीढ़ी के काम लगे, एक पीढ़ी या एक पीढ़ी के काम लगे। कवि जी चास बास के कैसन पेशा मानो है? चास बास के जो है वह उत्तम पेशा मानो है। 7वां प्रश्न देखबै कवि के अनुसार दामोदर झारखंड के की लगे? रूर लगे। विपद भेलो भारी कविता आयल शब्द गोरखिया मानुष कर माने की हऊ है? तो गोरखिया के हऊ है गोरखिया कमियाँ। विपद भेलो भारी कविता के संदर्भ में कौनटा सही है? तो अगर में सही है खेते काम करनिहार लोके कमी। खेते काम जो है करनिहार लोके के कमी भय गेल है तो सही है। संयुक्त परिवार टूट रहल है, संयुक्त परिवार जो है टूट रहल है तो सही है। बूढ़ा बुजुर्ग के हेला यानी बेगोना भय रहल है तो ये भी सही है। 10वां प्रश्न देखबै विपद भेलो भारी कविता संदर्भ कौन बात सही ना है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही ना है। और अगर में देखबै सही की है ऑप्शन नंबर ए जो है सही ना है। क्यों खेती बाड़ी ना केव जो है खेती बाड़ी ना करे खोजो है, चास बास करना मुश्किल भय गेल है, कल कारखानाएँ लोग टटका मजदूर करे बन मने ये बात जो है सही है और ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब अंतिम कविता हम देखबै एक मोनी फूल के जकर लिखवैया लगे संतोष कुमार महतो। ये कविता जो है कौन किताबें छपल है? एक मोनी फूल में। तीसरा प्रश्न देखबै कि विदाई कविता कवि केकर विदाई करे हलत? तो
प्रशिक्षण खातिर आयल मास्टर के। चौथा प्रश्न, शिविर शिविर भाई भूल नाय जी हाँ, शिविर भाई भूल नाय जी हाँ, इ पंक्ति के कई बार दोहराई के भूले नाय कहल हथ। शिविर भाई भूल नाय जी हाँ, तो शिविरे के सीखल बात के बुनियादी शिक्षा नीति के असिस्मेंट परिपाटी के ई सभ्य के। पांचवा प्रश्न, विदाई जनगणना और पशुगणना केकर से करवल जा है, तो सरकारी मास्टर से। विदाई कविताएं शिविर कई दिन तक चलो है, तो 10 दिन तक चलो है। विदाई कर शिविर कहाँ लागल रहो है, चंद्रपुरा स्कूल में। चंद्रपुरा स्कूलें कौन विषयें शिविर लागू हल, नावा शिक्षा के विकास के। राष्ट्र निर्माता ककरा कहल जा है, राष्ट्र निर्माता मास्टर के। शिविरे कते झन आयल हला, 50 झन, 49 जो है मास्टर और 1 जो है मास्टरनी। शिविर भाई कहे के माने की हवु है, शिविर में आयल मास्टर लोग के।